नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट रिजल्ट को लेकर कट ऑफ के बारे में। एलटी गेट रिजल्ट की अगर बात की जाए 90 वाले फेल 75 वाले पास के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए कट ऑफ को देखकर उड़ गए होश के बारे में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस छात्रों को लेकर भी बड़ा झटका लगा है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। जिस स्पीड से एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी, उसी ही स्पीड से अब इसके जो रिजल्ट हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। और मैंने अपने पुराने कई वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बताया भी था कि जो एलटी ग्रेड का रिजल्ट है वो आप सभी को बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को बताया था कि फरवरी मंथ के अंदर आप सभी के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। फरवरी महीना जैसे ही शुरू हुआ, आज आप सभी के सामने तकरीबन 6 तारीख है और 6 तारीख को इसका जो रिज़ल्ट है वो जारी होना भी शुरू हो चुका है। लेकिन अब इसके साथ सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा कहने की जो जवाब था वो ये था कि एलटी ग्रेड भर्ती के अंदर क्या कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और कट ऑफ अगर रहेगा तो किस तरीके से रहेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में आम तौर पर यह समस्या सामने आती है कि रिजल्ट जब घोषित होता है तो अभ्यर्थियों का आरोप निकल कर के आता है कि कम नंबर वाले अभ्यर्थी कई बार बाहर कर दिए जाते हैं, तो कई बार ज़्यादा नंबर वाले कई बार अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं और कम नंबर वाले चयनित हो जाते हैं। अब ये मामला एलटी ग्रेड भर्ती के अंदर नया नहीं है। आपको याद होगी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, उसको लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था जब खंड शिक्षा अधिकारी 309 पदों के लिए निकाली गई थी। अब इस पर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं इस कोर्स के साथ में। ये सिर्फ जीके जीएस के लिए है। वैसे इसका प्राइस 799 है, लेकिन आपको मिलेगा मात्र 399 रुपये के अंदर। इसमें आपको 40,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, 6 मंथ का करंट अफेयर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एलटी ग्रेड के रिजल्ट के बारे में। एलटी ग्रेड का जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने आना शुरू हो चुका है और आप सभी के लिए अब तक कई विषयों का रिजल्ट आ गया है। मैं आपको एक एक करके सभी विषयों की पीडीएफ दिखा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम बात करेंगे कम नंबर और ज़्यादा नंबर वाले अभ्यर्थियों को लेकर। यहाँ पे आप सभी के सामने एलटी ग्रेड को लेकर 5 फरवरी 2028 को ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी गई। कुल अगर बात की जाए 2260 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं यहाँ चयनित किए जाते हैं, जबकि टोटल आप सभी के लिए 1,86,989 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से अगर बात की जाए 99,055 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को कहीं ना कहीं दिया। बावजूद इसके यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थी होने चाहिए थे, लेकिन 15 गुना अभ्यर्थियों के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पदों की संख्या 556 और 537 पद देखने के लिए मिल रहे थे। इसके बावजूद भी मात्र 2,260 अभ्यर्थियों को ही कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट किया गया। आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन आदि संबंध में पृथक विज्ञप्ति जारी की जाएगी। कट ऑफ अंक आदि की सूचना चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध भी रहेगी। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बाहर की महिला अभ्यर्थियों का परिणाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन देखने के लिए मिलेगा। उनका परिणाम आया नहीं है, बाकियों का परिणाम जारी कर दिया गया है। ये है आप सभी के सामने पहला रिजल्ट जो कि आप सभी के लिए जारी किया गया। और ये जो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है वो गणित के लिए है। गणित में बहुत कम अभ्यर्थी कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, मात्र 2,260 अभ्यर्थी ही। तो वहीं अगर बात की जाए हिंदी के परिणाम के बारे में, तो हिंदी को लेकर भी आप सभी के लिए जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन 8,162 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। 8,000 अभ्यर्थी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे पदों की अपेक्षा अगर बात की जाए तो सही अभ्यर्थी देखने के लिए मिल गए तकरीबन, लेकिन गणित के अंदर काफ़ी कम अभ्यर्थी हैं, जबकि वहाँ पे पदों की संख्या इससे ज़्यादा थी। मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर के 1,000 के समथिंग पद थे। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही रहा था, इस बार भी कुछ ऐसा ही रहा है। देखना ये होगा कि मुख्य परीक्षा के बाद क्या पूरे पद भर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मात्र 2,000 अभ्यर्थी हैं और बावजूद इसके अगर देखा जाए 1,000 पद हैं। अब 1,000 पदों के लिए 2,000 अभ्यर्थी रह जाएंगे तो कंपटीशन ख़त्म की तरीके से ही, एक तरीके से, यानी कि थोड़ी सी भी मेहनत की तो गणित में आपका काम हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने हिंदी को लेकर, तो हिंदी का डाटा आप सभी के सामने अवेलेबल है। ये उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर हैं जो चयनित हुए हैं मेंस के लिए। तो ये सभी अभ्यर्थी जाएंगे मेंस देने। अब अगर बात की जाए
कि एलटी ग्रेड के रिजल्ट को देखा जाए तो एक तरीके से जो उम्मीद थी वैसा ही देखने के लिए मिला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि एलटी ग्रेड में बड़ी संख्या में आवेदन तो हुए हैं, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से उनको बाहर होना पड़ता है। ठीक है, पहली चीज़ तो कहीं ना कहीं उसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। दूसरा सबसे बड़ा जो आरोप है वो ओबीसी वाले अभ्यर्थियों का है, कुछ ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का है। जब से रिजल्ट आया है तभी से अभ्यर्थी लगातार कमेंट करें, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था और समय नहीं था वीडियो डालने का। लेकिन ऐसी कंडीशन में बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये दावा है कि ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी उनका उसके अंदर नाम नहीं है, जबकि जो उनके आसपास या उनके जानकारी में जो अभ्यर्थी हैं उनके कम नंबर होने के बावजूद भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका नाम मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया है। किसी किसी का दावा तो ये भी है कि 90 वाले कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं और 75 वाले जो है वो पास हो गए हैं। अब ये मुआवजा क्या है इसके बारे में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जब आप सभी के लिए टोटल नंबर जारी किए जाएंगे तभी सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो जब तक फाइनल नंबर नहीं आ जाते हैं तो चीज़ें जो है वो आप सभी के सामने सकारात्मक नहीं आ पाएंगी, क्योंकि नंबर आप सभी को समझने होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर पुष्टि कर रहे हैं कि सर हमारे नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले आप एक बार फिर से ट्राई कर लें कि भाई अगर ऐसा है तो आप सभी अपने नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस को उठा करके देखें। और अगर आप एक बार नेगेटिव मार्किंग वगैरह को सारी चीज़ों को सही तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं तो उसके बाद कहने की आयोग के समक्ष एक ज्ञापन भी रख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का मामला देखने के लिए मिला है। क्योंकि जब ऐसा कहा जाता है कि कम नंबर वाले अभ्यर्थी चयनित हो गए, ज़्यादा वाले बाहर हो गए, तो लोगों को लगता है कि नहीं ऐसे ही कहा जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आपने सुनी होगी, उसके अंदर यही हुआ था। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारे ज़्यादा नंबर हैं, बाद में आयोग ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अभ्यर्थियों ने कहा कि ठीक है हम कोर्ट जा रहे हैं, वो कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर के पता चला कि भाई आप अपना संशोधित परिणाम जारी करो। जब संशोधित परिणाम आया तो पता चला कि सच में जो नंबर थे वो आप सभी के लिए कम या ज़्यादा वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था और कम नंबर वाले अभ्यर्थी चयनित हुए थे। तो उसमें कहीं ना कहीं बाद में संशोधन करना पड़ा, संशोधित रिजल्ट भी आया और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ीं। अब एल टिकट भर्ती भी उसी कगार पर है। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब फाइनल नंबर जारी करेगा तो क्या उसमें भी ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं। अभी ये फ़िलहाल आरोप ही हैं जब तक ऑफिशियल नंबर नहीं आ जाते। उससे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से मिला लें और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आप सभी इस पर अपना कहीं ना कहीं जो दावा है वो कर सकते हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि एलटी ग्रेड की कट ऑफ बाकी विषयों की क्या रहती है, क्योंकि उनके भी रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।